सो लाइट रिएक्शन का जो पहला रिएक्शन है दैट अकर्स इनसाइड द थाइलाकॉइड। अब हम थाइलाकॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं, तो थाइलाकॉइड के अंदर क्या है? चेन ऑफ केमिकल्स है। पढ़ेंगे, हर केमिकल का एक सीक्वेंस जरूर पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में इसीलिए होता है क्योंकि सीधा लाइट ट्रैप थाइलाकॉइड में होता है, और थाइलाकॉइड के अंदर लाइट ट्रैप इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स होती है। 4 प्रकार के पिगमेंट्स पढ़ा चुका हूं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। उसमें से मैंने बताया था कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज में क्लोरोफिल ए का मेजर रोल है। बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन ये सनलाइट लेता है और क्लोरोफिल ए को देता है। उसको हम बाद में रिपीट करेंगे बेटा। चलो शुरू करते हैं। सो क्लोरोफिल ए, ध्यान रखना ये 2 चीजें मैं यूज कर रहा हूं। ओके, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे के अनस्टेबल हुआ तो लेके स्टेबल होगा, और अगर लेके अनस्टेबल हुआ तो दे के स्टेबल होगा। लेना और देना, उसका रीजन मैंने आपको बताया। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन वो मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, यही चीजों को अभी अपन यहां पे इस्तेमाल करेंगे और एटीपी बनाएंगे। टॉपिक का नाम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, जो सनलाइट थाइलाकॉइड में गया तो लाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल ए। सो लाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल ए। जैसी क्लोरोफिल ए को लाइट स्ट्राइक हुआ, क्लोरोफिल ए का आयोनाइजेशन होगा। ये लो, आयोनाइजेशन हो गया, मतलब ये बना देगा आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आयोनाइजेशन। अब क्लोरोफिल ए ने आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके फंक्शनल ग्रुप के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, सो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आसानी से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। बराबर। अब ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अब ये हमको पढ़ना है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला यहां से, दिस इलेक्ट्रॉन, ओके, दिस इलेक्ट्रॉन is accepted by, ठीक, FRS, फुल फॉर्म मैं आपको बाद में दे दूंगा। FRS, फेराडॉक्सिन reducing substance। ठीक, तो जैसे ही क्लोरोफिल ए को लाइट ने स्ट्राइक किया, क्लोरोफिल ए ने आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, वीक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, सो ये हो गया आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए। आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए, और इलेक्ट्रॉन फेंक दिया उसने। अब ये इलेक्ट्रॉन न चाहते हुए भी एफआरएस ने लिया। फिर आप बोलोगे सर एफआरएस ने क्यों लिया?
यहीं पे देखो इसका आंसर है। मैंने क्या बताया आपको, कुछ एटम, कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल न चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन इसीलिए लेंगे क्योंकि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो छोड़ने की बजाय ले लेता है। सो ये इलेक्ट्रॉन एफआरएस न चाहते हुए भी लिया तो एफआरएस बिकम्स अनस्टेबल एंड टू अटेन स्टेबिलिटी रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। ये लिखा है देखो, मैंने क्या बोला, एफआरएस ने न चाहते हुए भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया। तो न चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन लिया मतलब लेके अनस्टेबल हुआ, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय एफडी मतलब फेरेडॉक्सिन। ठीक। सो सीक्वेंस में पहला कौन, एफआरएस। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, एफआरएस, फेरेडॉक्सिन reducing substance which becomes unstable and to attain stability it releases electron. The released electron is accepted by FD. फिर FD ने क्यों लिया, वही रीजन, FD ने इसीलिए लिया क्योंकि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पे एफडी ने इलेक्ट्रॉन इसीलिए लिया क्योंकि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो न चाहते हुए भी लिया, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल एंड टू अटेन स्टेबिलिटी इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम B6, ये याद रखो, the released electron is accepted by cytochrome B6. ओके, वही स्टोरी चला आ रहा है स्टार्टिंग से, सिर्फ अकेला क्लोरोफिल ए ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन दे के अनस्टेबल हुआ तो लेके स्टेबल हो जाएगा, बाकी सब सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल हो रहा है और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। मैंने आज का टॉपिक लिखा नहीं, मैं इसी में से टॉपिक क्रिएट करके आपको बताऊंगा। सिर्फ ध्यान रखो, आज का टॉपिक समझने के लिए सिर्फ तीन ही चीजों की जरूरत है। एक, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन दे के अनस्टेबल हुआ तो लेके स्टेबल होगा, लेके अनस्टेबल हुआ तो दे के स्टेबल होगा, ये एक पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉस्फोराइलेशन, हमको एटीपी बनाना है, खत्म। ठीक है, चलो उसी में से मैं टॉपिक क्रिएट करके दे रहा हूं आपको। अब इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है फेरेडॉक्सिन से, साइटोक्रोम B6 ने लिया। क्यों लिया, क्योंकि अगेन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अनस्टेबल हुआ, टू अटेन स्टेबिलिटी इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, बराबर, to attain stability it releases electron. The released electron is accepted by, okay, the released electron is accepted by cytochrome F, which becomes unstable, and to attain stability it releases electron. The released electron is accepted by PC, प्लास्टोसैनिन, लिख देता हूं यहां पे। ओके, which becomes unstable and to attain stability it releases electron. तो ये चेन ऑफ केमिकल का सीक्वेंस याद रखना है। First electron acceptor is
FRS. Second electron acceptor is FD. Third electron acceptor is cytochrome B6. Fourth electron acceptor is cytochrome F. Fifth electron acceptor is plastocyanin. The last electron acceptor now, the last electron acceptor, the released electron is accepted by ionized chlorophyll A, which becomes stable. So ionized chlorophyll A is unstable. बराबर? तो आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन मिला और वो वापस क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्लियर? चलो एक एक चीज प्रूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? क्लोरोफिल ए से। ठीक, यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकला, घूम फिर के वापस दूसरे क्लोरोफिल ए पे गया कि उसी क्लोरोफिल ए पे आया? उसी क्लोरोफिल ए पे गया। सो इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड from chlorophyll A returns back to the same chlorophyll A. इसीलिए रिएक्शन का नाम पड़ा साइक्लिक। साइक्लिक मतलब बेटा साइक्लिक साइकिल का मीनिंग मैंने बता चुका हूं। जहां से शुरू घूम फिर के अगर वापस वहीं आते हैं तो ये मैंने आपको वर्ड पहले भी एक्सप्लेन किया नीट में, साइकिल। तो यहां पे भी वही हुआ। जिस क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकला, घूम फिर के वापस उसी क्लोरोफिल ए के पास आया। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज साइक्लिक। ध्यान रखो, टॉपिक का नाम मैंने क्रिएट नहीं किया, टॉपिक का नाम क्रिएट हो रहा है। मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है बेटा, अब टॉपिक का नाम क्रिएट हो रहा है। टॉपिक में पहला वर्ड क्या आया? साइक्लिक। गुड, चलो नेक्स्ट। अब यहां पे साइटोक्रोम हर जगह पे देखो। जब क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकला तो एनर्जी निकला, एफआरएस से इलेक्ट्रॉन निकला तब भी एनर्जी निकला, एफडी से इलेक्ट्रॉन निकला तब भी एनर्जी निकला, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन निकला तब भी एनर्जी निकला, साइटोक्रोम एफ से इलेक्ट्रॉन निकला तब भी एनर्जी निकला, पीसी से इलेक्ट्रॉन निकला तब भी एनर्जी निकला। व्हाट आई मीन टू से, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनर्जी तो निकलना ही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड बिटवीन cytochrome B6 and cytochrome F। मतलब हर जगह से एनर्जी निकल रहा है बेटा, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी कहां से निकला? B6 और F के बीच में। और यही एनर्जी का इस्तेमाल एडीपी करता है टू कंबाइन विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ तो क्या बना? एटीपी। एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 पीरियड पहले क्या पढ़ा चुका था? फॉस्फोराइलेशन।
मतलब इस साइक्लिक रिएक्शन के दौरान फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बना कि नहीं बना, यहां बताया ना मैंने, आज अपना मेन एम क्या है, एटीपी बनाना। तो लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट हमने बना चुके हैं एटीपी, और दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोजन प्रोटॉन और NADPH2 कल बनाएंगे ना, एक ही दिन में सब थोड़ी खा लेंगे ना। मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, which is utilized by ADP to combine with inorganic phosphate to form ATP and hence phosphorylation. क्लियर? अब ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे, इस रिएक्शन में लाइट का यूज हुआ कि नहीं हुआ? लाइट का यूज हुआ, और हमने ये पढ़े थे लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोलते हैं, और जब भी कहीं पे भी लाइट का इस्तेमाल हो रहा है मतलब फोटॉन वर्ड पक्का आएगा, और वहीं से वर्ड साइंटिस्ट लोगों ने उठाए फोटो, इसलिए जहां जहां लाइट का इस्तेमाल होगा वहां वहां पे फोटो वर्ड आएगा। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ओके, लाइट is used and hence the reaction is called as cyclic phosphorylation। समझ गए बेटा? तो आज का टॉपिक क्या हुआ हमारा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, और जो मेन चीज जो बनानी थी एटीपी, आज हमने बना चुके हैं। क्लियर? सो टुडेस टॉपिक इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक वर्ड इसीलिए क्योंकि जहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस उसी के पास आया करके साइक्लिक। फॉस्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि यहां पे रिएक्शन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ, फॉस्फोराइलेशन। फोटो वर्ड इसीलिए क्योंकि लाइट का इस्तेमाल हुआ, दैट्स व्हाई द टॉपिक इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।